ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सब लोगों को गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन दिन पर जो भी लोग इन उपायों को कर लेते हैं, यकीन मानिए उसका जीवन सुधर जाता है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आप इन उपायों को कीजिए, कभी भी संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी। व्यापार हमेशा उन्नति की ओर जाएगा। घर में अगर कोई पुराना रोग है तो वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनकर के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे गुजारिश, एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जो भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ऐसे 5 महा उपाय बताने वाला हूं। पहला उपाय जो होगा वो होगा गंगा जल से, दूसरा उपाय आपके दूध से करना होगा, तीसरा उपाय आपको एक दीपक से करना होगा, और जो चौथा उपाय होगा वो मुट्ठी भर काले तिल से करना होगा। तो सबसे पहले लिए चलता हूं, जो पहला उपाय होगा वो होगा गंगा जल से। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये वाला उपाय करना किसको है, कि अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूरा ही नहीं हो रहा है, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, अगर आपका कोई सा भी काम अटक रहा है तब आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई मनवांछित फल पाना चाहते हो तब भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखिए, इस वाले उपाय को जब भी आप करें, अगर गंगा सप्तमी के दिन करते हो बहुत ही अच्छी बात है, वरना किसी भी सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो। स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? गंगा जल। तो ये आपको कितना गंगा जल चाहिए? ज्यादा नहीं, आपको 1 कटोरी गंगा जल चाहिए। ये जो स्टील की कटोरी है ना, इस 1 कटोरी में आपको थोड़ा सा आधा भरा गंगा जल भर लेना है। ठीक है, आप इतना सा काम तो कर सकते हो ना। अब इस कटोरी को उठा करके आपको चले जाना है अपने किचन में, किचन यानी कि रसोई घर में, और उस स्थान पर जाना है जहां पर आपके मटका, पानी पीने का जो स्थान होता है ना, चाहे आरओ हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, इसे हम पितरों का स्थान कहते हैं। तो आपको यहां पर उस गंगा जल की कटोरी को रख देना है। और जैसे ही आप इसको रखते हो सके तो आप इसके अंदर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 3 का सिक्का, 4, मतलब जो भी है, 3 का तो होता नहीं है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी सिक्का आपके पास में अवेलेबल हो, आप कोई सा भी 1 सिक्का इस कटोरी में यहां पर डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया आपने। जैसे ही आप इसको डालते हैं और उसके बाद में जब आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो इसमें से आपको थोड़ा सा जल लेकर के अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है। और जैसे ही आप घर से जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ये जल आपको अपनी आंखों से लगा देना है। यहां लिख देता हूं मैं, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। आप जिस काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे वो 100% पूरा होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आपको आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है। आसान भाषा में मतलब आपको आसानी से इस वाले उपाय को समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ये हो गया आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय जो होगा वो होगा दूध से आपको करना होगा। देखिए, किस तरह से आपको दूध से उपाय करना है और किसको ये उपाय करना है जिसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हो। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, या फिर आपकी त्वचा खराब हो जाना, किसी के दाग धब्बे, चर्म रोग वगैरह जैसी संबंधित, स्किन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, त्वचा से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको यहाँ पर तांबे का लोटा नहीं, आपको कोई सा भी लोटा ले लेना, लेकिन तांबे का मत लेना, स्टील का ले लेना। ठीक है, स्टील का लोटा ले लिया। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, अपने घर का। और साथ ही साथ अगर आपके पास में अवेलेबल हो जाए तो आपको कच्चा गाय का दूध चाहिए। किसका? गाय माता का कच्चा दूध आपको ले लेना है, और वो भी इसी लोटे में डाल देना है। ज्यादा दूध नहीं है तो थोड़ा सा डाल दीजिए, बाकी पूरा आप पानी से भर दीजिए, जल से भर दीजिए। ठीक है, इतना हो जाएगा तो आपका ये वाला जल जो है वो तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है? इसी के साथ में आपको चाहिए एक बेल पत्री जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। अब इसका एक ये चिकना वाला हिस्सा होता है और नीचे होता है थोड़ा सा खुरदरा हिस्सा। तो आपको चाहिए 2 तरह के चंदन। कौन कौन सा? एक लाल चंदन और एक पीला चंदन। दोनों ले लोगे, थोड़ा थोड़ा सा चुटकी भर गीला करके। आपको करना क्या है कि ये जो बेल पत्री है, मात्र आपको 1 बेल पत्री चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है? जो लाल चंदन है उसे आपको इस बेल पत्री की सबसे बीच वाली जो डंडी है ना, इस पर इस तरीके से पूरा लगा देना है कि इसका हरा वाला जो पार्ट है वो कहीं पर भी आपको दिखाई ना दे। ठीक है, चिकने वाले हिस्से की तरफ। और जो पीला चंदन है वो आपको इन बाकी की दोनों पत्तियों पर इस तरीके से लगा देना है कि हरा रंग कहीं से भी पत्ती का दिखाई ना दे। आपको ये पत्ती और जो आपने जल तैयार किया था, गाय माता का कच्चा दूध और जल से, इन्हें लेकर के आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। वैसे तो
जो सी भी अष्टमी आपके पड़े, किसी भी अष्टमी के दिन आप ये वाला उपाय कर लीजिएगा। गंगा सप्तमी का अगला दिन जो आता है वो अष्टमी ही आता है, आप उस दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाएं, सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो स्थान होता है ये होता है मैया अशोक सुंदरी का स्थान, महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री। आपने जो एक बेलपत्री पर चंदन लगाया है उसे उल्टा करके आपको यहाँ पर रख देना है। उल्टे का मतलब क्या है, जिधर आपने चंदन लगाया है वो मैया अशोक सुंदरी को टच होना चाहिए, ठीक है, चिकना वाला हिस्सा उल्टा। उसके बाद में आपने जो एक लोटा जल लिया है, उस एक लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव जी पर समर्पित कर देना है। जब आप इसको समर्पित करेंगे तो ये वाला जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आने लगेगा, और आपको यही वाला जल जितना चाहो आप रोक सकते हो, जितना रोक सको रोक लेना और उसे उसी लोटे में इकट्ठा कर लेना। ये वाले जल को अपने घर पर लेकर के आ जाना है और दिन में 3 बार अपने उस स्थान पर लगाना है जहां पर भी आपको स्किन से संबंधित समस्या है। चाहो तो डार्क सर्किल आंखों के नीचे लगा लीजिए, चर्म रोग है तो वहां लगा दीजिए। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगी और आपकी त्वचा हमेशा दमकने लगेगी। ये हो गया आपका ये वाला उपाय। उसके बाद में चलते हैं अगले उपाय पर, जो आपको करना होगा दीपक से उपाय, जिसको आपको कुबेर दीपक का भी नाम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुबेर दीपक के इस दीपक में करना क्या है, आपको एक गोल बत्ती का, गाय के घी का आपको दीपक तैयार करना है। किसका, गोल बत्ती का, और गाय माता का घी होना चाहिए। गोल बत्ती का दीपक तैयार हो गया। साथ ही चाहिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेकर के आपको एक चाहिए तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का जल भरना है, पूरा का पूरा भर देना है, और इसमें चुटकी भर आपको लाल चंदन भी डाल देना है, यानी कि ये लाल चंदन का जल हो चुका है। एक दीपक और साथ ही साथ इस लाल चंदन के जल को लेकर के चले जाना है आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब देखिए, आपको ये वाला उपाय करना किसको है और किन लोगों को करना है। सबसे मेन चीज तो यह है मनवांछित फल। साथ ही साथ अगर आपके कोई धन की समस्या है या फिर आपके कारोबार में इजाफा नहीं हो पा रहा है, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। देखिए, करना क्या होगा, आपने जो एक दीपक लिया है गोल बत्ती का, उसे आपको जलाधारी के ठीक नीचे अंदर की तरफ, इधर की तरफ आपको लगा देना है। लगा दिया, उसके बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस वाले जल को पूरा का पूरा महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। किस नाम से करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जब ये जल, लाल चंदन का जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, आपको इसी वाले लोटे में ये जल इकट्ठा कर लेना है, अपने साथ में रखना है। उसके बाद 2 मिनट उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी परेशानी है महादेव जी से कह देनी है। उसके बाद इस लोटे को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। घर के कोने कोने में इस जल को छिड़क देना है। अगर आपका कोई व्यापार चलता है तो व्यापार में आपको अपनी दुकान में कोने कोने पर इस जल को छिड़क देना है। लक्ष्मी जी का वास अगर आपके घर में नहीं है तो वो होने लगेगा, आपकी सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। ये हो गया। अब इसी के साथ एक और मैं उपाय बताऊंगा, जो कि होगा मुट्ठी भर काले तिल का उपाय, और आपके घर की जो भी दरिद्रता होगी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये वाला उपाय हमारे पूर्वज हमें बताते थे, हम भी करते हैं। कभी किसी भी तरीके की धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है, सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, उस समय पर सुबह सबके उठने से पहले आपको उठना होगा, और उठ करके आपको नहा धो करके स्नान करके आपको एक मुट्ठी, आपको जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा था ना आपको वहां पे थंबनेल में, एक मुट्ठी आपको काला तिल लेकर के और अपनी छत पर चले जाना है। ठीक है, छत पर जाने के बाद में आपको महादेव जी का ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए ये काले तिल को आपको अपनी छत पर बिखेर देना है, पूरे के पूरे काले तिल को। इस तरीके से कहा जाता है, मान्यता है कि जब इनको कोई पक्षी आकर के चुगते हैं और वो वहां से जाते हैं तो वो आपके घर की सारी दरिद्रता को हमेशा के लिए लेकर के चले जाते हैं। उस घर में हमेशा सुख संपत्ति हमेशा बढ़ती रहती है, संपदा के हमेशा बढ़ती रहती है। कभी उस घर में किसी भी तरीके का कोई कलेश, कोई राग द्वेष नहीं होता है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी वो लेकर के चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।